अतर आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में या तो इन दो जो खानदान हैं, इन दो खानदानों में से कोई शख्सियत होगी, और अगर नून लीग का वजीर आज़म नहीं होता तो, और नून लीग अगर इसमें नहीं होती तो फिर जो है पीपल्स पार्टी से वजीर आज़म हो सकता है। पर उसके लिए जो दूसरा फार्मूला है, ये भी मैं आपको बता दूं, फिर उसमें से 30-35 आज़ाद नहीं जाएंगे, फिर एक पूरी कोलेशन बनेगी। फिर वो पूरे 70, 75, 80 वो सारे के सारे उधर जाएंगे। और वो फिर पर वो जो होगी, और फिर वो पीटीआई से टूट जाएंगे? नहीं, वो पीटीआई से नहीं टूटेंगे। वो फिर वो नून लीग, वो फिर पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे, वो फिर केपीके में भी हुकूमत बनाएंगे, वो फिर बलोचिस्तान में भी हुकूमत बनाएंगे, और वो सिंध में भी हुकूमत। ये और पंजाब में अच्छी पोजीशन बना सकते जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और PMLN मुश्तरका तौर पे हर जगह वो इकट्ठे हो, ऑपोजिशन करें। और ये चीजें इस वक्त कन्वे हो चुकी हैं तहरीके इंसाफ की सीनियर क़यादत को भी, आगे पीछे जो सियासी राब्ते हो रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि बानी पीटीआई को भी ये चीज पहुंच, और हो सकता है वो उनकी तरफ से ओके आ जाए। ये अभी ये तो उनकी मर्जी है, वो ओके करते हैं नहीं, पर ये चीजें मैं इस पे हबीब साहब के साथ अग्री करूंगी, वहां से ओके आ जाएगा। देखिए उसकी वजह यह है कि अब सवाल जो है, यहाँ से सवाल शुरू हो जाएंगे डिफरेंट। आप 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। बिल्कुल 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, और इसके पास न्यूक्लियर ताकत है। आप इस मुल्क को इस तरह ज्यादा देर के लिए बीच में नहीं छोड़ सकते। सही बात है। और जो PMLN है, उसने जो कुछ करना था कर लिया। PMLN का मुझे लगता है कि उसे अपने डैमेज कंट्रोल पे तवज्जो देनी चाहिए, उसे अपनी नई क़यादत पे तवज्जो देनी चाहिए, उसे पंजाब, और मेरा ख्याल है कि PMLN जो सबसे अच्छा काम पाकिस्तान के लिए कर सकती है, वो हुकूमत में ना आके कर सकती। अच्छा, क्योंकि इस तरह आप बाकायदा तौर पे लोगों को गुस्सा चढ़ाएंगे। यानी इस सिचुएशन में पंजाब में भी PMLN नहीं होगी, ये उनकी होगी तो ऑपोजिशन में ये तो हमारी विशफुल थिंकिंग है ना। अच्छा, और उनके सामने, नवाज शरीफ साहब के सामने और उनकी रफ़क़ा के सामने कोई इससे बेहतर प्लान हो सकता है। जाहिर है हम इनमें से किसी एक पार्टी की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे, और उन्होंने हमारी सुन्नियों के पास इतने लोग हैं जो उनको मशवरा दे रहे हैं, इम्कानात पर गौर कर रहे हैं। जी, इम्कानात। अच्छा, एक बात है कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद होता है और ये हुकूमत बनाते हैं, दोनों पॉलिटिकली बहुत डैमेज हो। पीपल्स पार्टी पंजाब में जो थोड़ी बहुत वो उठान होने की कोशिश है, और कि शायद इम्कान है कि उठ जाए, वो तो ख़त्म बात। और नून लीग को भी बहुत नुकसान हो। लेकिन आपको नहीं लगता अदनान आदिल साहब कि अगर पीपल्स पार्टी और PTI इकट्ठे होते हैं तो भी जो बानी PTI का एक नैरेटिव था कि मैं इनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, वो भी कहीं ना कहीं मुतासिर होगा? उसे लोग इसलिए जस्टिफाई कर सकेंगे कि उन पे जो हालात हैं, जिस तरह के केसेस हैं, जिस तरह की उनके ऊपर इस वक्त पार्टी पे क्रैक डाउन हो रहा है, उनका तो पार्टी निशान भी नहीं है। तो वो तो एक बिल्कुल जिसे आप कह लेना कि ऐसी सूरत हाल, हंगामी सूरत हाल में है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सूरत, गैर मामूली सूरत हाल का शिकार है, तो लोग उसको इस बुनियाद पर कबूल कर लेंगे। लेकिन नून लीग के सामने तो ये मसला नहीं है, और फिर उनका जो मैंडेट है वो मशकूक भी नहीं है, जो इंडिपेंडेंट्स का, इन दोनों पार्टियों का। अच्छा देखिए, ये जो आपने कहा ना कि जस्टिफाई कर देंगे, एक तो ये सूरत हाल है ना जो आप कह रहे हैं कि हंगामी सूरत हाल समझ के लोग इसको तस्लीम कर लेंगे कि भाई उनके पास कोई और चारा नहीं है। इससे हट के देखिए, जेन्युइन मैंडेट लेकर आई है एक जमात ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और खान साहब को तो यही, हमारा गिला भी यही रहा, हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि सियासत करनी ना आई, ठीक है। तो रिजिडिटी से निकल के अगर वाकई में वो सही मानों में सियासत करते हैं तो उसको भी सामने रखते हुए उनको सियासत का असूल फॉलो करते हुए साथ जाना चाहिए।